लोकतंत्र में मीडिया जो विपक्ष की आवाज होती है, लेकिन ये विपक्ष की आवाज का गला घोट दिया गया है। विपक्ष की आवाज का गला नहीं घोटा गया, ये जनता की आवाज का गला घोटा जा रहा है कि पिछले 20 सालों में भाजपा के एक भी सांसद का निलंबन नहीं हुआ। जी हाँ, जब राहुल गांधी खड़े होकर बोलते हैं तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि अब तानाशाह जो है वो सरकार चला रही है, क्योंकि आपके जुबान से एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। सरकार की सत्ता में यानी कार्यकाल में 84% सांसदों को सदन से निकाल दिया गया। राज्यसभा लोकसभा में जो कार्रवाई हुई, जो सांसदों का निलंबन हुआ, उनको दबाने के लिए जो प्राइम टाइम पर आना चाहिए था, तो प्राइम टाइम पर दाऊद इब्राहिम की खबरें चलाई जा रही हैं, डिबेट किए जा रहे हैं। आपकी आवाज लोकसभा स्पीकर सुन ही नहीं रहे, आपकी आवाज गृह मंत्री सुन ही नहीं रहे, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जब सुन ही नहीं रहे तो आप सदन में जा क्यों रहे? वॉकआउट कर दो, सदन का बॉयकॉट कर दो भाई, आप जाओ ही मत। लोकसभा राज्यसभा से एक दिन में 92 सांसदों को, यानी कि एक सीजन में 92 सांसदों को निलंबन कर दिया। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको जो मैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताने जा रहा हूं, आप चौंक जाएंगे कि पिछले 20 सालों में भाजपा के एक भी सांसद का निलंबन नहीं हुआ। जी हां, जिसमें मनमोहन सिंह की 2 साल के कार्यकाल को भी हम जोड़ रहे हैं। पिछले 20 सालों में भाजपा के एक भी सांसद का निलंबन नहीं हुआ। दोस्तों, ये पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यूपीए की सरकार थी, भाजपा तो इतना विरोध करती है, फिर उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ? तो ये सारा आंकड़ा आपके सामने रखे लेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि 92 सांसदों को एक सेशन में निलंबन कर दिया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आवाज को दबाई जा रही है, आवाज को बंद किया जा रहा है, क्योंकि बाहर में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। संसद में आपकी आवाज, जो सांसद, जो आपके प्रतिनिधि चुनकर जाता है, जो आपके मुद्दों की बात उठाता है, उनको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि राहुल गांधी कई बार इस तरह का आरोप भी लगा चुके हैं, जब राहुल गांधी खड़े होकर बोलते हैं तो उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। ये भी आपने देखा, ये भी आवाज उठी, लेकिन जो आवाज उठ रही है, क्योंकि एक बात सोचिए कि जो सांसद है वो क्या मांग कर रही है? मांग यही तो कर रहे हैं कि भाई जो घुसपैठिए संसद में घुसे, सुरक्षा का मामला है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप मीडिया में जाकर, टीवी पर जाकर बाइट दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यही बात आइए और संसद में बोलिए, सबके सामने बोलिए। आप बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सत्ता हमेशा आपके साथ रहने वाले। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जो हो रहा है ना, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब तानाशाह जो है वो सरकार चला रही है, क्योंकि आपके जुबान से एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता है। आपकी बात पता है संसद में कौन करता है? आप तमाम दोस्तों से मैं मुखातिब होकर कर रहा हूं कि आपकी बात संसद में विपक्ष ही उठाता है, क्योंकि सत्ताधारी तो अपना मनमानी से काम उठाता है, अपना मनमानी काम करता है, लेकिन जो बात आप तक पहुंचाता है, जो बिचौलिया बनता है, वो आपका जो विपक्ष होता है वो होता है। आपको सोचिए कि अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए पिछले 2 दिन में 92 यानी कि 92 सांसदों को निलंबन कर दिया। निलंबन इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी आवाज तो उठाई नहीं जा रही, क्योंकि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, इतना बड़ा सुरक्षा में सेंध लगा, उस पर अमित शाह से जो गृह मंत्री है उनसे कहा जा रहा है कि भाई आइए साहब, आइए और बैठकर बात कीजिए। जो आप बाहर मीडिया में बात कर रहे हैं ना, वो यहां आकर कीजिए, लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे हैं, आप बोलने को तैयार नहीं हो रही है। आप तैयार क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है कि हम कहीं भी जाएंगे हम तो जीत ही जाते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, चाहे विरोध करे चाहे प्रदर्शन करे। विपक्ष को तो आप कुछ समझ ही नहीं रखे, क्योंकि विपक्ष को आप समझेंगे क्यों? आपको लगता है कि जिंदगी भर बस आपकी ही सरकार आने वाली है। आपकी बात दोस्तों, आपको पता है कि आपका कितना पैसा संसद में एक दिन का खर्च होता? अगर यह आंकड़ा आपको अगर बता दिया जाए तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा आपको पिछले 20 साल का
आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सांसदों को निलंबन किया गया और भाजपा के कितने सांसद थे, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि जब राजनीति उस वक्त होती थी तो विरोध की राजनीति नहीं होती थी। विरोध की राजनीति होनी चाहिए। विपक्ष जो विरोध करता है आपकी नीतियों पर, आपकी बातों पर, अगर आपका की नीति जनता के हक में नहीं होगी तो विरोध जो विपक्ष है वह आप पर सवाल खड़ा करेगा। जिस तरह से सुरक्षा में सेंध लगा, विपक्ष उसी पर तो सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन पिछले 20 सालों का आंकड़ा आपको हम बताने जा रहे हैं। तो एक साल भी नहीं हुआ था मोदी सरकार को, अब 25 सांसदों को सदन से निलंबन किया गया था। अब बताते हैं 2019 में ये दूसरा कार्यकाल से पहले की बात हम कर रहे हैं। 2019 में 45 सांसदों को 2 दिन के अंदर निलंबन कर दिया गया था। और लोकसभा स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। यहां भी ये 1 साल कार्यकाल खत्म हो गया, यहां भी एक भी भाजपा का सांसद निलंबन नहीं हुआ। तमाम विपक्ष के नेता, ज्यादातर कांग्रेस के नेता निलंबन हुए। तो अब हम आपको जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि साल 2004 से 2023 के करीब 20 सालों में कुल 276 सांसदों पर जो है निलंबन की कार्रवाई हुई। 2004 से लेकर 2023 तक 276 जो सांसद है उन पर कार्रवाई, उनको निलंबन सदन से किया गया। ये 20 साल का आंकड़ा बता रहा हूं जी मैं। 10 साल मनमोहन सिंह का भी है। आपको बताएं कि मनमोहन की सरकार में 10 साल के आंकड़े में सिर्फ और सिर्फ 43 सांसदों को निलंबन किया गया था पिछले 10 साल में। यहां तो 1 दिन में, 2 दिन में 92 सांसदों को निलंबन कर दिया गया है। अब बताते हैं कि पीएम मोदी के समय में, यानी कि पीएम मोदी का जो अब तक का कार्यकाल पूरा हो चुका, मतलब हो रहा है, इस सीजन की बात कर रहे हैं, इस सेशन की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के समय में 233 लोगों को, सांसदों को निलंबन किया गया था, जिसमें भाजपा के एक भी नहीं है। ये भी आपको हम बता रहे हैं कि भाजपा के एक भी नहीं है। और जो प्रतिशत है ना, जो निलंबन का प्रतिशत है यूपीए में, यानी कि जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें 16% सांसदों को निलंबन किया गया था। वही यूएनडीए की हम बात कर रहे हैं, जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की सत्ता में यानी कार्यकाल में 84% सांसदों को सदन से निकाल दिया गया। ये आंकड़ा हम पिछले 20 साल का बता रहे हैं। अब हम यूपीए 1 की बात कर रहे हैं। किसी भी सांसद का निलंबन नहीं किया गया था। यूपीए 1 में भाजपा के एक भी सांसद का निलंबन नहीं हुआ था, आप याद रखिएगा। और यहां जो आपको हम आंकड़े बता रहे हैं, और सिर्फ सबसे ज्यादा कांग्रेस के मोदी की सत्ता में, मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा कांग्रेस के सांसद जो है वो निलंबन हो रहे हैं। लेकिन यूपीए 1 में एक भी भाजपा के सांसद का निलंबन नहीं हुआ था। अब हम बात करें कि एनडीए में देखिए, एनडीए में 80 सांसद को जो है अब तक मतलब निलंबन हुआ है। ये एनडीए 1 में अब तक, मतलब यूपीए 1 में एक भी सांसद किसी का भी निलंबन नहीं हुआ था, जो मनमोहन सिंह की सरकार की। लेकिन जब पहला कार्यकाल प्रधानमंत्री का आया, भाजपा का आया, उसमें 80 सांसदों को निलंबन किया गया। यूपीए 2 में लोकसभा से 36 और राज्यसभा से 7 सांसदों को निलंबन किया गया। यानी मनमोहन सिंह का जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उसमें से लोकसभा से 36 और राज्यसभा से 7 सांसदों को निलंबन किया गया। यूपीए 2 की बात कर रहा हूं। अब एनडीए के दूसरे कार्यकाल में की हम बात कर रहे हैं। एनडीए के दूसरे काल में तो आपको देखा कि भरमार कल 2 दिन के अंदर हुआ। लोकसभा से 59 और राज्यसभा से 94 सांसदों को निलंबन किया गया है। तो 10 साल में एक बहुत बड़ा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में बीजेपी के एक सांसद का निलंबन नहीं हुआ है। ये सही आंकड़ा आपको बता रहे हैं दोस्तों, भाजपा के एक कार्यकाल का। लेकिन मैं कांग्रेस के दोनों 10 साल का आंकड़ा अगर हम बताएंगे तो 25 सांसद कांग्रेस के खुद निलंबन किए गए थे। खुद सदन से बाहर का रास्ता दिखाया दिया गया था। यूपीए ने खुद बाहर का रास्ता दिखाया दिया था, खुद अपने ही सांसद को। लेकिन पिछले 10 साल में भाजपा के एक सांसद का निलंबन नहीं हुआ है। लेकिन यूपीए के 10 साल में कांग्रेस के 25 सांसद का निलंबन हुआ था। यानी कि
कांग्रेस ने खुद 25 सांसदों को निलंबन कर दिया गया था। अब हम बताते हैं कि भाई लोकसभा जो है, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वह सांसदों को क्यों निलंबन करते हैं, क्यों निलंबित कर देते हैं? क्योंकि जो लोकसभा का जो रूल बुक है ना 374 के तहत, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में कोई बाधा पहुंचाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन बाधा के मतलब है कि जैसे बिल में घुस गए, आप काम नहीं करने दे रहे। यहां तो तख्ते लिए लोग नारेबाजी कर रहे थे, लोग मांग कर रहे थे कि भाई आइए और आप बात कीजिए। लेकिन लोकतंत्र में का काला दिन तब होता है दोस्तों, लोकतंत्र का काला दिन तब होता है जब संसद से 92 सांसदों को निलंबन किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि टीवी डिबेट का यह हिस्सा बनता ही नहीं है। टीवी में कहीं भी थोड़ा सा न्यूज देकर एक थोड़ा सा आराम से निकाल दिया गया, एक शब्द नहीं, मतलब बोला ही नहीं जा रहा है। क्या टीवी में दिखाया जा रहा है पता है आपको? पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया। ये कोई अफवाह है, कोई खबर नहीं। जितना भारतीय मीडिया में ये चल रहा है ना, पाकिस्तानी मीडिया में इसका कहीं भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है चर्चा, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। लेकिन राज्यसभा लोकसभा में जो कार्रवाई हुई, जो सांसदों का निलंबन हुआ, उनको दबाने के लिए जो प्राइम टाइम पर आना चाहिए था, तो प्राइम टाइम पर दाऊद इब्राहिम की खबरें चलाई जा रही हैं, डिबेट किए जा रहे हैं। जो कोई अफवाह है जिसकी खबर का अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई वीडियो नहीं आया, कोई फोटो नहीं आया कि सच में दाऊद इब्राहिम को वहां पर जहर दिया गया है। लेकिन जहर तो लोकतंत्र में यहां घोला जा रहा है दोस्तों, लोकतंत्र के मंदिर में जहर घोला जा रहा है। जब 92 सांसदों को निकाल देना आसान काम नहीं है। आपकी आवाज कौन उठाएगा? मैं तो बार बार फिर उस दिन भी कल भी के वीडियो में कहा था कि जितने भी विपक्ष के सांसद है ना, सदन में जाना छोड़ दो, जाने का आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं। अब जाकर कर भी क्या रहे हो? कुछ तो कर नहीं रहे हो। आप चिल्ला हल्ला गुल्ला कर रहे हो और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपको बेइज्जती कर दिया जा। आपकी आवाज लोकसभा स्पीकर सुन ही नहीं रहे, आपकी आवाज गृह मंत्री सुन ही नहीं रहे, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जब सुन ही नहीं रहे तो आप सदन में जा क्यों रहे? वॉकआउट कर दो, सदन का बॉयकॉट कर दो भाई। अब जाओ ही मत, अब जाकर कर क्या रहे हो? आप सड़कों पर उतरिए, सड़कों पर अपनी बात लेकर जाइए, जनता तक अपनी बात पहुंचाइए कि भाई मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही, मैं यहीं से आपकी आवाज, क्योंकि मीडिया भी आपके साथ नहीं है, मीडिया भी आपकी आवाज नहीं उठा रही है। क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि मीडिया जो है चौथे स्तंभ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो है ही नहीं। लोकतंत्र में मीडिया जो विपक्ष की आवाज होती है, लेकिन ये विपक्ष की आवाज का गला घोट दिया गया है। विपक्ष की आवाज का गला नहीं घोटा गया, ये जनता की आवाज का गला घोटा जा रहा है, कभी मीडिया के जरिए, कभी लोकसभा के जरिए। तो आपकी आवाज को घोटा जा रहा है। अगर आपकी आवाज को अब दबने से, घुटने से बचना है तो आप जनता को, तमाम जनता को खड़ा होकर सवाल उठाना चाहिए, सवाल करना चाहिए भाजपा सरकार से कि आप ये कर क्या रहे हैं। लेकिन मीडिया आपके समर्थन में नहीं है, मीडिया आपके साथ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की चौथे खंभे का तो हत्या हो ही गई है। चौथे पिलर का हत्या पहले ही हो चुका है, वो बचा ही नहीं है, उसमें घून लग चुका है, उसमें कीड़े लग चुके हैं, मकोड़े लग चुके हैं। लेकिन जो आप बचे हैं ना, आपको अब उठना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, तभी विरोध की राजनीति होना जरूरी है। जब तक आवाज नहीं उठेगा ना, विकास नहीं होगा, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि जो 2 लोग संसद में घुसे थे, वो किस बात को लेकर घुसे थे? डिबेट कुछ और हो सकता है, लेकिन उन्होंने रोजगार की मांग की थी। वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। मोदी सरकार नहीं सुन रही है, मीडिया पे नहीं दिखाया जा रहा है। मेरे पास यही रास्ता था, हालांकि जो रास्ता चुना था वो गलत रास्ता था, आप कोई और तरीका अपना सकते थे। अगर इसी बहाने कोई आतंकवाद घुस जाता तो सदन का क्या होगा? यही बात विपक्ष कर रहा है कि आइए साहब, हमसे बात कीजिए, जो आप मीडिया में बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ आइए और बात कीजिए। ठीक, वीडियो पे अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और आप बताइए कि क्या सच में विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया है, या विपक्ष जो है लोकसभा या राज्यसभा में काम नहीं करने दे रहे हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे बात कर रहा था आपका दोस्त सरफराज आदिल, बहुत शुक्रिया।